हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आज मैं फिर आ चुका हूं एक और नई वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है वो इंजीनियर लेवल के गौरव भाई की है और ये जो वीडियो है ये भी संदेश खाली पर ही है, क्योंकि अभी वहाँ पे ये जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। और मेन बात ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, बंगाल की ममता गवर्नमेंट है, वो टीएमसी गवर्नमेंट इतना बुरा कर रही है उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है उनको दबाने का काम कर रही है। हाँ, वैसे एक अभी खबर आई थी कि अभी जो मेन एक्यूज है शेख शाहजहां, वो उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब मुझे पता है कि उसके ऊपर होने वाला तो कुछ है नहीं, किसी भी तरीके से हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो काम की है नहीं, वो किसी भी तरह छूट के निकल जाएगा। पर वहाँ पे जो लोगों को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, खासकर मीडिया पर्सन, अभी जब से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो भी राष्ट्रवादी चैनल के हैं लोग, उन्होंने जब से ये इस मामले को पकड़ा है और हवा दी है, इसको स्प्रेड किया है, तब से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इसमें लग गई है। और वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया को रिपोर्टिंग करने के लिए ममता की जो पुलिस है वो जाने तक नहीं देना चाहती, सीधा मतलब अंदर कर रही है। मतलब कितना, मतलब तानाशाही किस लेवल पे चल रही है वहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते। और जो बेचारे विक्टिम्स हैं, आई थिंक 6-7 दिन पहले तो किसी एक जो उसी शेख शाहजहां का कोई शायद भाई था या पता नहीं कोई है, तो उस पर हमला कर दिया था। जिन लोगों के साथ बुरा किया था उन लोगों ने हमला कर दिया था। तो मतलब काफी बड़ा हो गया है ये मामला। तो इसलिए उस पे जो गौरव भाई ने वीडियो बनाया उस पर चलो रिएक्शन देते हैं। एक तरफ जहां पे वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वहीं पे दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि ऐश्वर्या राय के नचनिया वाले वीडियोस तो आपको न्यूज में हर दिन देखने के लिए मिलते हैं। পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। एक तरफ जहां पे वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में टोपीधारी लोग महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, उनके स्तन को काट दे रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो वाराणसी के लड़के होते हैं वो तो नशेड़ी होते हैं। তো নিয়ে গিয়ে ওই রাখতো পার্টি অফিসে, তারপরে ভোরের বেলায় आज का युवा नशे में। मेरे ये आदमी वैसे दिमाग से पैदल आदमी है, दिमाग से पैदल, इसका खुद की कोई सोच नहीं है, पर इसके पीछे जो इसको चलाते हैं ना, उन लोगों की सोच बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, खास करके हिंदुओं को लेके। इसीलिए तो जब भी हिंदुओं के ऊपर ये जो मुस्लिम अत्याचार करते हैं, तो जरा थोड़ा भी मतलब है ना, आवाज चूक भी नहीं करने देते राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी जो भी है, क्योंकि इनकी जो पीछे सत्ता चलाने वाले लोग हैं वो एंटी हिंदू हैं। वहां देखा, बनारस में देखा, सड़क पे देखा, नहीं तो अगर शराब नहीं पी रहा तो फिर इस मोबाइल फोन पे 7-8 घंटा वीडियो देखता रहता है, वीडियो देखता रहता है। राहुल गांधी जी अपने रैली में पत्रकार से उसका नाम पूछते हैं, प्रोबेबली ये जानने के लिए कि आखिर उसकी जाति क्या है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जब वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उनके स्तन को काट दिया जाता है, उनको मारकर फेंक दिया जाता है, तब इस घिनौने काम को करने वाले लोगों का नाम राहुल गांधी जी नहीं पूछते हैं। राहुल गांधी जी उस रिपोर्टर को धमकाते हुए भी नजर आते हैं और उसके बाद उनके जो सपोर्टर्स होते हैं उस रिपोर्टर के साथ मारपीट भी करने लगते हैं। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। तो ये पप्पू और ऊपर से इसके पप्पू के चमचे, कितने घटिया लोग हैं ये लोग। मतलब अभी ये आई थिंक किसका है, रिपब्लिक इंडिया का होगा शायद, रिपब्लिक डिजिटल। हाँ, तो ये थोड़ा है ना कांग्रेस को क्रिटिसाइज करता है ये जो चैनल है, तो इसीलिए उसका माइक देख के ही मुझे लगता है उसके ऊपर इस तरह का पहले तो पूछताछ करी, फिर मालिक का नाम पूछा और उसके बाद ये इसी पप्पू के जो ये चमचे हैं ये यहाँ पे गुंडागर्दी करने लगे। वो ओबीसी है नहीं, वो दलित है नहीं, वो आदिवासी है नहीं, अरबपति है वो। आपने कभी भी, भैया उसको मारो मत बेचारे को, भैया आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। सुप्रिया सनेत जैसी लोग जो कि हर बार चिल्लाती हैं, महिलाओं के बारे में बात करती है, लेकिन जब बात हिंदूज की आती है, जब बात वेस्ट बंगाल के अंदर संदेश खाली के हिंदू महिलाओं की आती है, तब उनके मुंह में दही जम जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी जी कैसे डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में हिंदू महिलाओं को सिलेक्ट किया गया, टारगेट किया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया। आई होप कि आपने स्मृति ईरानी का वो वीडियो तो देखा है, जिसमें वो बता रही है कि आखिर वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में हो क्या रहा है। Mamata Bandyopadhyay is known for the genocide of Hindus. That she will now allow her men to pick out Hindu young married women to be raped night after night in the TMC office cannot be articulated in mere words. The question is, इससे बोला तक नहीं जा रहा है, इतनी हालत खराब दिख रही है, बोला तक नहीं जा रहा है। वहां पे लोगों की हालत में, जिस तरह से वहां की औरतों ने बताया कि उनके पतियों के सामने, उनके बाप के सामने उनकी बच्चियों को ले जाते हैं, रात रात भर रखते हैं अपने पास, मन भर जाता है छोड़ देते हैं। किस तरह का घिनौना काम है ये? can we as citizens be mute spectators? Who is this man who is charged by the women of Sandesh Khali?
of mass rape of Bengali Hindu women. आपने वीडियो में देखा कि स्मृति ईरानी जो कुछ भी बता रही थी, नरेट कर रही थी, उनको पढ़ने में भी उस चीज को तकलीफ हो रहा था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिनके ऊपर ये सभी चीजें गुजरी होंगी उनके हालात क्या होंगे। ऑलमोस्ट सभी चीजें वेस्ट बंगाल के संदेश खाली के महिलाओं के खिलाफ है। ऑलमोस्ट सभी चीजें, किसी भी पॉइंट को आप उठाकर देख लो, हर चीज उनके खिलाफ चला जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग फाइट बैक कर रही है। उनको कहीं ना कहीं ये आस है कि उनके बारे में बात होगा, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो दुनिया को पता चलेगा, उनको जस्टिस मिलेगा। जिन्होंने उनके साथ ये सब कुछ किया उनको सजा मिलेगा। हिंदुओं के घरों में घुसा जाता था, सिलेक्ट किया जाता था कि किस घर के अंदर सुंदर महिला है, किस घर के अंदर सुंदर लड़कियां हैं, उनको सिलेक्ट करके उनको वहां से ले जाया जाता था, उनके साथ बलात्कार किया जाता था। तब तक बलात्कार किया जाता था जब तक कि उनका मन नहीं भर जाए। मन भर जाने के बाद उनको वापस छोड़ दिया जाता था, किसी का स्तन काट दिया जाता था, किसी को मारकर फेंक दिया जाता था। कई ऐसे भी केसेस सामने आए जिसमें हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ को ले जाया गया और उसका बलात्कार किया गया। सबसे पहले मैं न्यूज आर्टिकल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यह 13 फरवरी 2024 का है। संदेश खाली, पुलिस अक्यूज्ड ऑफ एडिंग टीएमसी गूंस टू इन्वेस्टिगेट सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, विक्टिम्स सीक हेल्प फ्रॉम वेस्ट बंगाल गवर्नर। बहुत सारे विक्टिम्स जिनके साथ बलात्कार तो हुआ। मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही, गवर्नर बीजेपी का है, वहां पे दिख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कोई काम का है नहीं। वहां पे आए दिन टीएमसी के गुंडे मर्डर करते हैं, पॉलिटिकल मर्डर करते हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगा के वहां पे एक बर्खास्त नहीं कर सकते क्या सरकार को? उनका ये कहना था कि जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है वो भी टीएमसी के जो गुंडे हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही है और इसलिए जो विक्टिम्स है वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर से हेल्प मांगती है। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ के लोगों का जो कंडीशन होगा, वहाँ के लोगों का जो लॉ ऑर्डर के ऊपर विश्वास होगा वो कितना रहा होगा वो आप समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए उन विक्टिम्स के, उस फैमिली से जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, वो बता रहे हैं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वेस्ट बंगाल के अंदर वो आखिर है क्या। अगर इसी आर्टिकल के नीचे जाए तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि टीएमसी के एक लीडर जिनका नाम है शेख शाहजहां और इनका एड शिवा प्रसाद हजरा और उत्तम सरदार, और इनके ऊपर आरोप लगाए गए वेस्ट बंगाल के संदेश खाली की महिलाओं के द्वारा। और हालात इतने खराब हो गए थे कि जो संदेश खाली की महिलाएं वो सड़कों के ऊपर आ गई। अगर बहुत सारी औरतें एक साथ सड़कों के ऊपर आ रही हैं तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ का जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा। क्योंकि नॉर्मली जो प्रोटेस्ट होते हैं वो मेंस वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई औरत अपना घर छोड़कर अपना घर संभाल नहीं रही है और वो सड़कों के ऊपर कुछ डिमांड कर रही है, फिर वो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, तो वो मुद्दा कितना गंभीर होगा आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा आर्टिकल आपके साथ शेयर करता हूँ और इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। द रिपोर्ट हेल्ड द वेस्ट बंगाल पुलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलूडिंग विद राउडी एलिमेंट्स इन संदेश खाली। अगर किसी स्टेट का गवर्नर ये खुद बता रहा है कि वहाँ के पुलिस के साथ वहाँ के जो गुंडे उनका क्या रिलेशन है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आखिर वहाँ पे सिचुएशन क्या होगा। उस स्टेट का गवर्नर खुद विजिट कर रहा है उन एरियाज में जो अफेक्टेड एरियाज जहाँ पे महिलाओं के साथ ये सब कुछ हुआ है, खुद विजिट कर रहा है, खुद रिपोर्ट सबमिट कर रहा है और खुद बता रहा है कि वहाँ की पुलिस का क्या कनेक्शन है वहाँ के गुंडों के साथ। ये सिचुएशन बयां कर ये जो एरिया है वो 1946 से ही वहाँ पे इतना मतलब खराब हो रहा, इतनी ज़्यादा खराबी। 1946 में जब वो डायरेक्ट एक्शन डे ये जिन्ना के लोगों ने करवाया था, तो वहाँ पे उस वक्त शायद सीएम मुस्लिम ही था वहाँ का सीएम। तो इस वजह से इतना ज़्यादा नृशंसता हुई थी, इतनी ज़्यादा नृशंसता हुई थी 2 दिन के अंदर हजारों की संख्या में। उस वक्त आई थिंक 2500 से ज़्यादा सिर्फ 2 दिन के अंदर हिंदुओं को खत्म कर दिया था। 3 घंटे के अंदर जैसे ही शुरू हुआ था ना डायरेक्ट एक्शन डे, तो 3 घंटे के अंदर 450 हिंदुओं को काट के वहाँ हावड़ा के आसपास खत्म कर दिया था लोगों को। हिंदुओं की बच्चियों को मार करके, रेप करके, उनका जो हॉस्टल में की खिड़कियों पर जो मीट को टंगाने के लिए हुक होते हैं ना, उसमें टंगा के हॉस्टल की खिड़कियों पर लटका दिया था हिंदुओं की लड़कियों को। इतना बुरा हुआ था वहाँ पे नौखाली के अंदर, तो इतना ज्यादा बुरा हुआ था। एक गाँव में पूरा का पूरा गाँव हिंदुओं का साफ कर दिया मार के उनको। वहां पे लाशें पड़ी रही, गिद्ध तक नोच के खाने लग गए थे लाशों को, इतनी बुरी हालत की थी। और उसके बाद यहाँ पे जो शासन था वो इसका कम्युनिस्ट शासन आया। कम्युनिस्ट शासन 84 या 86 87 तक रहा। तब भी हिंदुओं के साथ बुरा होता था। फिर टीएमसी आई, टीएमसी में भी हिंदुओं के साथ हमेशा बुरा ही हुआ है वहां पे। समझ लो अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो आने वाला कश्मीर है ही। है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो मामला वो कितना सीरियस है। अब ये जो पूरा मामला था ना, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कई महिलाओं को टारगेट किया गया, तो ये अचानक से न्यूज़ के सामने नहीं आया। ये न्यूज़ सामने तब आया जब ईडी की टीम वेस्ट बंगाल पहुंची थी और ईडी की टीम के ऊपर अटैक हुआ था। और तब महिलाएं ईडी की टीम से बात करती है और उनको बताती कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब आप ये समझो कि वहाँ के महिलाओं के साथ इतने दिनों से ये सब कुछ हो रहा था, बट फिर भी ये न्यूज़ में कहीं पे भी नहीं था। ये न्यूज़ तब सामने आता है जब ईडी की टीम के ऊपर अटैक होता है और वहाँ की महिलाएं ईडी की टीम को ये सब कुछ बताती है, तब ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आता है। अब दूसरा आर्टिकल मैं आपके सामने रखता हूँ, बंगाल पुलिस हाई ट्विटर रिप्लाइज क्वेश्चनिंग देयर क्रेडिबिलिटी, डिसमिसेस चार्ज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड रेप इन द संदेश खाली डिटेल्स। ट्विटर के ऊपर जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है उन्होंने बहुत सारे पोस्ट शेयर किए कि संदेश खाली से रिलेटेड। अब उस ट्वीट के नीचे बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया हुआ था, बहुत सारे उन्होंने लिंक्स डाले हुए थे जो कि संदेश खाली से रिलेटेड थे। तो बहुत सारे जो रिप्लाई थे इस ट्वीट के नीचे उनको हाइड किया हुआ था। अब ऐसा क्यों किया हुआ था मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ट्वीट को हाइड करने का क्या मतलब निकलता है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल में शेयर कर रहा हूं उसको आप ध्यान से देखना। 13 साल की एक बच्ची थी, सिर्फ 13 साल की एक बच्ची, और उसके आंख को निकाल लिया गया, उसके साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी जान ले ली गई और उसके बाद उसे फेंक दिया गया। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल इसमें देखिए कि ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ये डिमांड कर रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाए। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ एक बच्ची का ये आया था कि उसकी माँ बोल रही है, इन नीच लोगों को बोल रही है कि एक एक करके इसका रेप कर लो, मर जाएगी वो बच्ची, मर जाएगी प्लीज। इस तरह से माँ को बोलना पड़ रहा है, ऐसी हालत हो गई है वहां पे। वहां का जो गवर्नर है उन्होंने दरवाजे खोल दिया है। जो लोग भी विक्टिम है, जो भी महिलाएं हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ,
उनके लिए, ताकि वो सेफ रह सके। वो उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको फूड दे रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर किसी स्टेट का गवर्नर इतना ज्यादा एक्टिव है किसी भी मामले में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना वो सीरियस है। अब दूसरा आर्टिकल आप देखिए, रिपब्लिक टीवी का एक जर्नलिस्ट है जो कि रिपोर्टिंग कर रहा था संदेश खाली पे, और जब वहां पे वो रिपोर्टिंग कर रहा था तो उसको पकड़ के खींचा गया, घसीटा गया और वहां से उसको हटाया और उसके बाद फिर उसको अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया। अब यहाँ पे जो जर्नलिज्म खतरे में था वो कहाँ चला गया? एक जर्नलिस्ट को उसका काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो रिपोर्टिंग भी नहीं कर पा रहा है। इतने बड़े न्यूज चैनल के एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है, खींचा जाता है, घसीटा जाता है। उसके बाद फिर नॉर्मल जो छोटे जर्नलिस्ट होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी तो क्या ही औकात है। तो इतना कुछ हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर पिछले कई दिनों से। और वहीं पे दूसरी तरफ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी कुछ जिक्र तक नहीं किया। उल्टा राहुल गांधी जी ओपनली पब्लिक के सामने एक जर्नलिस्ट को धमकियां दे रहे हैं, और जब उसे धमकियां दी जाती है तो उनके जो सपोर्टर्स होते हैं उस जर्नलिस्ट के साथ मारपीट करने लगते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि ऐश्वर्या राय जो कि नचनिया, उनके वीडियोस तो आपको मीडिया में हर तरफ दिखाई देंगे, लेकिन असली न्यूज आपको कोई भी नहीं दिखाता। तो राहुल गांधी जी आपको ये भी बात करना चाहिए था कि जहां पे आप अभी रैली कर रहे हो वहां से कुछ 1000 किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। अब वेस्ट बंगाल के अंदर जो कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि वो दलित महिलाएं। ये जो लोग हैं ना, कांग्रेस कभी भी अगर एक्यूज मतलब गुनहगार मुस्लिम हुआ, कभी मुंह नहीं खोलेंगे, एक सिंगल वर्ड भी मुंह नहीं खोलेंगे। वो श्रद्धा को 35 टुकड़े किए थे, उसके ऊपर एक सिंगल वर्ड नहीं। वहां पे उदयपुर में एक टेलर थे, उनको लाइव वीडियो बना के उनका सर काट दिया था, पूरा काट के बिहेड करके अलग कर दिया था। उस पे एक सिंगल वर्ड नहीं आया था कांग्रेस का, राहुल गांधी का, किसी का भी नहीं आया था। किशन धारवाड़ को मार दिया था, गोलियां मार दी थी, क्यों? बस उसने एक पोस्ट की थी, एक सिंगल वर्ड नहीं आया कांग्रेस का। कश्मीर में इतने मतलब 5 से 6 लाख कश्मीरियों को वहां से निकाल दिया था। 2 ही रातों के अंदर कम से कम 2500 औरतें गायब हो गई थी। 1,500 से 2,000 लोगों को मार दिया था वहां पे, रेप करके ऐसे ही पड़ी हुई थी। वो गिरजा टिक्कू को आरे पे काट दिया था, उसका रेप करके, गैंग रेप करके। एक सिंगल वर्ड कांग्रेस का नहीं निकला, आप समझ लो। तो क्या यहाँ पे राहुल गांधी दलितों की आवाज नहीं बनेंगे? क्या अब राहुल गांधी जी यहाँ पे डिमांड करेंगे कि जो महिलाओं के साथ वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहा है, फिर वो चाहे दलित हो या कोई भी हो, महिलाओं के साथ तो गलत हो रहा है ना, उसके ऊपर तो कम से कम आप बोल सकते हो, एक बार तो बोल देते, लेकिन आप बोलोगे नहीं। आप तो सिर्फ यही कह सकते हो कि ऐश्वर्या राय तो नचनिया है, उसके वीडियोस आपको न्यूज में दिखाई देंगे। जबकि ऐश्वर्या राय तो अभी रिसेंट में आज तक कोई मूवी नहीं किया, जहां तक मुझे आइडिया है। और ऐश्वर्या राय बच्चन तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी नहीं गई थी, बट फिर भी ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि जो कुछ भी ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर कहा गया, क्या ये सही है किसी भी एंगल से? या किसी भी महिला के ऊपर अगर ऐसी बातें कही जाएंगी कि वो नचनिया है, उसके वीडियो सारे दिन तो दिखाई जाते हैं, क्या ये सही है किसी भी एंगल से? राहुल गांधी जी लगता है ये भूल रहे हैं कि जब राहुल गांधी जी के माताजी और उनके पिताजी की शादी होने वाली थी, तो शादी से पहले जब सोनिया गांधी जी इंडिया आई थी तो उनको रिसीव करने अमिताभ बच्चन जी ही गए थे। अब ऐश्वर्या राय बच्चन की जो सासू मां है वो खुद समाजवादी पार्टी जो कि एक अलाई है कांग्रेस का, उसकी एक एमपी है। और क्या इसीलिए इतने खराब बयान देने के बाद भी राहुल गांधी जी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एक स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि मेरे बहू के बारे में आपने ऐसा कैसे बोल दिया? और अब ये सुप्रिया श्रीनेर जी कहां गई, जो सारा दिन चलाती रहती है कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। ना तो ये वेस्ट बंगाल के ऊपर कुछ बोल रही है, संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है जिसके बारे में सारा डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बात कर रहा है। ना ही वो ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर जो राहुल गांधी जी ने कहा उसके ऊपर वो कुछ भी कह रही है। मतलब आपके पार्टी वाले, आपके लीडर जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ सही, आपके पार्टी के जो अलाइज हैं वो कुछ भी। ये जो औरत है ना सुप्रिया सिन्हा, इतनी घटिया किस्म की औरत है, इसको या तो गालियां निकालना आता है, किसी के ऊपर भी सीधा पर्सनल कमेंट करना आता है। बाकी मतलब इससे कुछ सवाल पूछ लो तो वो इस तरह से बंद होगा, और या फिर है ना मतलब पूरा का पूरा है ना टॉपिक ही घुमा के दूसरी साइड करके इतना बुरी तरह से भौंकने लगेगी जैसे कोई पोमेरियन कुत्ते होते हैं ना, पोमेरियन कुत्ते किस तरह से भौंकते हैं, कान में दर्द कर देते हैं, तो समझ लो ये वही है। उनके स्टेट में कुछ भी हो तो सब कुछ सही, लेकिन जैसे ही किसी और स्टेट में कुछ भी होता है तो आप टीवी डिबेट के अंदर इतना चिल्लाने लगते हो जैसे लगता है कि आपका वोकल कॉर्ड टूट जाएगा। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ, जो लोग उनके साथ ये सब चीजें कर रहे थे, उनके ऊपर आपने एक शब्द नहीं बोला, उनके नाम आपने नहीं पूछे, बट आप एक जर्नलिस्ट का नाम पूछने लगते हो जो आपसे सवाल करता है। आप बनारस के लोगों को नशेड़ी बोलने लगते हो, लेकिन वो लोग जो बलात्कार कर रहे हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हो। कोई भी व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे घटिया नीचे स्तर पर क्या गिरेगा? कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। आप लोग इधर उधर देखोगे, ओ हाँ भैया वहां पे पाकिस्तान में बड़ा, ओ भैया देखो चाइना में ये हो रहा है, वो देखो भैया ऐश्वर्या राय नाच गई। मीडिया में आपको यही दिखेगा। 73% की मीडिया में बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी, किसानों की बात नहीं होगी। और 24 आज का युवा नशे में, मैंने वहां देखा, बनारस में देखा, सड़क पे देखा, नहीं तो अगर शराब नहीं पी रहा तो फिर इस मोबाइल फोन पे 7-8 घंटा भैया वीडियो देखता रहता है, वीडियो देखता रहता है, एक दूसरे को भेजता रहता है। राहुल गांधी जी आए थे मोहब्बत की दुकान खोले, लेकिन कौन सी दुकान वो खोलकर जा रहा है? मिसोजिनिस्ट कमेंट्स के, तो भी तो मोबाइल पे लगा रहता है यार। में भी इतने, चाहे सदन हो चाहे कहीं पे भी मीटिंग कुछ चल रही हो, अगर अकेला बैठा है माइक पे नहीं है, एनी टाइम मोबाइल पे रहता है। दुकान, अभद्र टिप्पणियों की दुकान, किसी को नचनिया बोलने वाले दुकान। क्या जो व्यक्ति अपने पॉलिटिकल अलाई के परिवार के महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ बोल सकता है, उसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वेस्ट बंगाल के संदेश खाली के महिलाओं के बारे में कुछ बात करेगा या उनके जस्टिस के लिए डिमांड करेगा? जो भी महिलाएं हमारा यह वीडियो देख रही हैं उनसे स्पेशली मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। एक महिला होने के नाते आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी जी के इस कमेंट के बारे में? चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया है। कांग्रेस से तो कोई उम्मीद नहीं है, विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। बस जिस तरह से भाजपा इस तरह की मतलब इतनी बड़ी मामले में, इतने बड़े मामले में ये जिस तरह की ढिलाई दिखाई गई है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत ही मतलब घटिया है।
इस तरह के मामले में जल्दी बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। सीधा सरकार खत्म करो, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करो, जो भी गुनहगार है उनको पकड़ो, उसी वक्त सजा दो, खत्म करो, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ हमारे भले के लिए यहाँ पे दूसरी सरकार बैठी है। और वो फिर ये सब चीजें देखने के बाद ही फिर वहाँ पे आप सोच रहे हो ना कि वहाँ पे वोट नहीं मिलेंगे। अगर एक्शन अच्छा वाला एक्शन लोगे, लोगों को दिखाओगे कि हाँ यहाँ पे जो भी गुनहगार है उनको सही सजा मिल रही है, तो वहाँ के लोग भी तुम लोगों के साथ होंगे। अगर वहाँ पे तुम्हारे कार्यकर्ता मरे जा रहे हैं तो फिर वो भी सोचेंगे ना कि तुम लोगों के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालें। तो इसलिए मैं तो बस बीजेपी से यही कहना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी कोई अच्छा बड़ा एक्शन लो, वरना फिर वही बात है कि लोग विकल्प ढूंढना ज़्यादा समझते हैं। तो कैसा लगे ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।